नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में आपके साथ शोभना यादव। शाम के 7 बज रहे हैं और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन यमराज। पिछले 1 घंटे से हम बिहार सरकार की, नीतीश सरकार के खोखले इंतजामों का पोस्टमार्टम करके देश को वो खौफनाक हकीकत बता रहे हैं जो एक झूठे दंभ के नीचे दबी हुई है। एबीपी न्यूज के स्टिंग से सनसनी मच गई है। पटना से दिल्ली तक हड़कंप है। सवालों के घेरे में है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। शराबबंदी के फैसले का लबादा ओढ़े नीतीश कुमार ने बिहार के चप्पे चप्पे पर मची अंधेरगर्दी पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। लेकिन आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, सच्चाई देखनी भी होगी और जवाब भी देना ही होगा। जहरीली शराब से कराहते बिहार पर आप 2 गवाही सुन चुके हैं। अगली गवाही नीतीश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी के एमएलसी की है। इसको भी सुनिए आप। नाम रामबली सिंह, पार्टी आरजेडी, पद विधान परिषद के सदस्य। देश भी सुने और नीतीश कुमार तो खास तौर पर अपने ही सहयोगी पार्टी के एमएलसी की बात ध्यान से सुने जो नीतीश कुमार के बदहाल सिस्टम की बखियां उधेड़ने वाली गवाही दे रहे हैं। क्या मामला है सर, किस तरीके से क्या हो रहा है सर? ये संदर्भ में जो शराब से मौतें हुई सर, जहरीली शराब से जो मौतें हुई है। जहरीली शराब के मुद्दे देखे हम लोग तो रूलिंग पार्टी के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खोल के बोल सकते हैं और सत्य को भी रखना हम लोग को लाजमी है क्योंकि जनता के बीच में है। तो हमने तो पहले ही एक बार कहा था कि शराब उसी तरह है जैसे भगवान है यहाँ, कि भगवान दिखते नहीं लेकिन सब जगह है। उसी तरह से शराब है कि कहीं आउटलेट उसका नहीं है, कहीं पर बोर्ड नहीं है, लेकिन जहाँ आप चाहिएगा वहीं शराब मिल जाएगी, आप मिलती है। फोन कीजिएगा, डिलीवरी सिस्टम ऐसा है। सुन लीजिए, बिहार में शराब का डिलीवरी सिस्टम एक्टिव है। हालात ये हैं कि शराब पर बैन करके बिहार को शराब माफियाओं के हाथ में झोंक दिया गया है। सच जानते हैं सभी लोग, लेकिन करता कोई कुछ नहीं और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है बिहार का गरीब आदमी। बात यह है कि शराब जो डिलीवरी है वो एक व्यापार का, एक माफिया का एक तंत्र डेवलप कर गया बिहार में, समझिए। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पैसे वाले लोग, और उसका शिकार गरीब गुरबा सब हो रहा है। पैसे वाले लोग तो चुप करके छिप करके पी ले रहे हैं, घूस दे करके चाहे पैरवी करके बच जा रहे हैं, फाइन दे करके भी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। पता नहीं मांझी जी इस प्रकरण पर चुप क्यों है। पहले मांझी जी खूब बोलते थे, तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल उसका पर्सनालिटी है। जो आदमी बोलेगा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, हम लगातार बोलना चाहिए जब तक कि वो मुद्दे समाप्त नहीं हो जाते, लेकिन वो चुप। सवाल ये है, आरजेडी के नेता जिस माननीय की बात कर रहे हैं वो है कौन? एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने दोबारा यही सवाल किया, पर जवाब में नाम की जगह दूसरे खुलासे होते चले गए। अब शराब जो बन रहा है वो जहरीली शराब क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है? बैन है शराब इसलिए। पहले रहता था शराब का जो पाउच मिलता था तो उस पर एक्साइज का मुहर रहता था, सील रहता था, तो मतलब वो ऑथेंटिसिटी रहती थी उसकी कि हमने इसको बनाया है और हम इसको बेच रहे हैं, हम जिम्मेवार हैं इसके। अब तो कोई सील कोई नहीं, सब नकली है। कैसे बनाया जाता है? शराब बनाने का प्रक्रिया है कि उसमें गुड़ जो होता है या जो और चावल होता है उसको सड़ा करके और उसमें 10 दिन तक 15 दिन तक फर्मेंटेशन कराया जाता है, सड़ा करके पूरा। तो फर्मेंटेशन के बाद उसको फिर डिस्टिलेशन कराया जाता है, उसके बाद शराब बनता है। तो टाइम टेकिंग है। लेकिन इस माफियाओं को क्या चाहिए कि आज शुरू किए, कल हमको शराब मिल जाए। तो उसके लिए क्या कर रहा है, कई केमिकल्स है, कई यूरिया है, खाद जो होता है केमिकल्स नाइट्रोजन वाला, वो है ऑक्सीटॉक्सिन जो है, जो जानवर को देते थे दूध दोने के लिए। सरकार में बैठे हैं, शराबबंदी है, तो शराब के नाम पर बिहार की जनता कांच की बोतलों में केमिकल पी रही है। जान जा रही है लेकिन सिस्टम सोया है। इस पर सवाल हुआ तो नेताजी ने सीएम नीतीश की जिद पर खुलासा किया। जब इतना सब कुछ है सरकार के नॉलेज में, आप सिस्टम में है, नॉलेज में, तो एक्शन लेना तो आप लोगों का काम है सर। नहीं, सरकार को अब देखिए चाहिए इसको
समीक्षा करना। अब ये हमारे मुख्यमंत्री जी इसको जिद बनाए हुए ही ठीक नहीं है, और भाजपा वाला को भी हमने कहा था कि ये विरोध कर रहा है, सदन का विरोध करने के बजाय तुम कार्य मंत्रणा समिति में लाओ और कहो कि इस पर चर्चा कराया, तुम प्रस्ताव लाओ कि इस पर समीक्षा हो, तो तुम प्रस्ताव क्यों नहीं लाते हो? विरोधी पार्टी का भी काम है कि इसको, अब नीतीश के सामने कोई पार्टी बोलती नहीं है, 7 पार्टियों का गठबंधन हो गया। आप लोग तो कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे तो 7 पार्टियों के अंतर्गत हम आते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? वो पार्टी अपनी बात तो आप रख सकते हैं, अपनी बात गार्डेड वे में रखते हैं, मतलब वो समझ जाता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन वो जिद पर भीम पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हमको किसी भी कीमत पर शराबबंदी वापस नहीं करनी। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आप तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलसी की चौंकाने वाली गवाही सुन रहे हैं। ऑपरेशन यमराज के तहत जब सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा तो तेजस्वी यादव को लेकर भी खुलासे हुए। नहीं सर, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा है तो गार्डेड में ना, मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहता है, शराबबंदी पर भीम अपना उसका जिद है, तो उसके अंतर्गत जितनी, जब तेजस्वी को बोलने की हिम्मत नहीं है तो तेजस्वी के तो छोटा जीव है ना, हम हैं, हमारा बड़ा जीव तेजस्वी है, हमारे पार्टी का बड़ा नेता हुआ है, तो उसको हिम्मत नहीं है नीतीश के सामने ये बात बोलने का। फील करता है, सब लोग फील करता है कि नहीं, शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए, शराब नीति फेलियर है, शराब नीति से गरीबों को नुकसान हो रहा है, शराब नीति से कितने लोग जेलों के अंदर बंद हैं, ये सब समझ रहा है, और शराब बावजूद इसके मिल रहे हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी था, वो खुलासा जिसे सुनकर देश भी चौंकेगा और सबसे ज्यादा चौंकेंगे नीतीश कुमार। बहुत ध्यान से सुनिएगा वो अगली बात जो तेजस्वी के पार्टी के नेता रामबली सिंह कहने वाले हैं। लेकिन सर, जनता ने चुना है आपको, तो जनता चुना है तो जनता देखता है कि पार्टी का विकल्प रहेगा, उसी में से न किसी को चुनेगा। जनता के अब है कहाँ, बस में अब चीजें कहाँ है, पार्टी के अंतर्गत वोट देना है, यहाँ दे चाहे वहां दे, तो विकल्प रहेगा वही। इसलिए तेजस्वी भी नहीं बोल पाते हैं नीतीश जी के सामने। तेजस्वी की बस चले तो एक दिन में दारू चला दे। अब तेजस्वी खुद दारू पीते हैं, और तो कहना चाहें कि दारू चालू हो, पीते तेजस्वी। आधा से बेसी मंत्री और विधायक माननीय पीते, आधा से बेसी जज ऑफिसर पीते हैं। रामबली सिंह बिहार में शराबबंदी को लेकर जो खुलासा कर रहे हैं वो नीतीश सरकार के फैसले और उनके हर दावे पर एक करारे तमाचे की तरह है। सब सारे पीते हैं अभी भी सर, और क्या बंदी में भी। अरे बंदी तो यहाँ देखने जाते हैं, इसलिए तो ये चीजें फैक्ट है कि अब रात में जाके इंक्वायरी करो तो कितने अफसरों के यहाँ दारू चल रहा है। कुछ लोग तो एडिक्टेड है ना, बिना दारू रह नहीं सकता है। हम लोग तो अंदर नहीं जा सकते, दिन में आप लोग ने कोई नहीं जाएगा, रात में कैसे व्यवस्था है, लेकिन सच यही है कि दारू पी रहे हैं लोग, दारू मिल रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस। बिहार की नीतीश सरकार के गठबंधन में 7 पार्टियां हैं। रामबली सिंह बता रहे हैं अगर तेजस्वी सत्ता में आ गए तो एक दिन के भीतर बिहार से शराबबंदी का फैसला वापस हो जाएगा। तेजस्वी अगर आ जाते हैं तो इवन नीतीश की पार्टी में भी कह रहे हैं, नीतीश के छोड़ करके बाकी सब लोग का ओपिनियन है कि शराबबंदी नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी अगर आ जाते हैं सत्ता में, फुल प्लेस खुल जाएगा, शराबबंदी हट जाएगी। हाँ तो अच्छा, इस चीज को आप लोग प्रचारित भी करना चाहिए सर। प्रचारित अपने आप होता है, सब लोग जानता है कि ताजा जाएगी तो हट जाएगी, इवन भाजपा भी जाएगी तो हट जाएगी, कोई अकेले पार्टी आ जाएगा, नीतीश छोड़ के, नीतीश खाली इसको जिम बनाए हुए है। नीतीश के साथ उनके फैसलों में साथ देने वाला चेहरा देश को और बिहार की जनता को ये बता रहा है कि सिर्फ सीएम की जिद की वजह से बिहार जहरीली शराब के मकर जाल में फंस चुका है। ऐसा क्यों? शराब जिद्दी आदमी है, अभी तक उसका जिद इतना दिनों तक होते आया है, अपना जिद करता है। पॉलिटिकल आदमी नहीं है, 17 सालों से चुनाव नहीं लड़ा है, कितना पॉलिटिकल है समझ लीजिए उसको। 17 वर्षों से बैकडोर से एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्या उसको एक सम्राट चौधरी चैलेंज किया कि तुम अगर राजनीतिक व्यक्ति हो तो चुनाव कहीं से लड़ो, मैं लड़ता हूँ, अगर तुमको नहीं हरा दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम छोड़ देना। तो राजनीति में तो हरनौल से 2 बार चुनाव हारा है, लोकसभा में 1 बार जीता है, 2 बार 3 बार हारा, ये तो चुनाव हमेशा हारते रहा है। पॉपुलर लीडर नहीं ना है, वही है मैनेजमेंट के आधार पर लीडर है।
तो ऑपरेशन यमराज में हमने आपको अभी तक के 3 स्टिंग्स दिखाए हैं। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह का बड़ा आरोप, तेजस्वी यादव पर लगाया संगीन आरोप। रामबली ने नीतीश कुमार को जिद्दी कहा और नेता अफसरों पर शराब पीने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा संगीन आरोप लगाया। और अब हम रुख करना चाहेंगे मेरे रिपोर्टर जो है एबीपी न्यूज के शशांक, उनका शशांक पटना में मौजूद है। शशांक, कुल मिलाकर इन सभी स्टिंग से एक बात तो साफ निकल कर आ रही है कि शराबबंदी, जो शराब नीति है, वो पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार की जिद के चलते ये आगे बढ़ रही है। बड़ी अच्छी बात है, जिद रखिए, लेकिन उसे इंप्लीमेंट तो कीजिए। ये तो पूरे का पूरा एक नेक्सस है जिसके चलते लोगों की जान जा रही है। शशांक जी देखिए, जो लोग बेरोजगार हैं वो अब जहरीली शराब बेचने को अपना धंधा बना चुके हैं। एबीपी न्यूज़ खुलेआम दिखाया कि किस तरह जहरीली शराब बिहार में बनाई जा रही है, बेची जा रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं जबकि बिहार में शराबबंदी है। हम इस वक्त पटना के शास्त्री नगर में हैं। एबीपी न्यूज़ ने दिखाया है ज़मीनी सच्चाई शराबबंदी का, किस तरह बिहार में क्या क्या खेल चल रहा है, आम पब्लिक क्या सोचती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज़ ने दिखाया कि बिहार में जहरीली शराब बनाई जा रही है, स्टिंग ऑपरेशन किया गया। जो सत्ता पक्ष के नेता है उनका वो भी इस पर सवाल उठा रहे। क्या शराबबंदी आपको अभी भी सफल लग रही है बिहार में, या सरकार को इसको हटाने की जरूरत है? कहा जाता है कि महिलाएं शराबबंदी कानून से बहुत खुश हैं। सर बिल्कुल नहीं, अभी तो रिसेंट में ही 12 दिसंबर को इतनी सारी मौतें हुई, सारे लोग शॉक्ड हैं, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और शराबबंदी तो मतलब कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हटना चाहिए अभी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाई। आरजेडी और कांग्रेस के एमएलसी ने पुलिस पर ठीकरा फोड़ा है। अभी तक नीतीश कुमार जिस बीजेपी के साथ सत्ता में थे, उस बीजेपी के विधायक नारायण प्रसाद का स्टिंग ऑपरेशन भी देखिए। नारायण प्रसाद, पार्टी बीजेपी, पद नौतन के विधायक। नारायण प्रसाद बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। अभी जब महागठबंधन से पहले बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार थी, तब नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी बिहार में शराबबंदी लागू थी। इसीलिए शराबबंदी का सच जानने के लिए हमारी टीम ने नारायण प्रसाद से भी संपर्क किया। खुला है क्या, चल कैसे रहा है, मिल कैसे रहा है शराब? शराबबंदी देखिए, ये एक व्यवसाय के रूप में पकड़ लिया। जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं, कोई भी प्रखंड में चले गए जहाँ दलित महादलित है, उसको इससे आय हो रहा है। स्प्रिट देने वाला दे रहा है, मीठा देने वाला दे रहा है, महुआ जहां भी है वहां दे रहा है। अब चलिए मेरे साथ, किसी भी विधानसभा में कोई प्रखंड चुन लीजिए। शराबबंदी का सच उगल रहे हैं पूर्व मंत्री महोदय, और सुनिए कैसे बिहार में शराब बेचने और खरीदने का पूरा सिस्टम सेट है। बता दिया गया है, देहात में जो कहा जाता है कि इसको गर्म करिए पानी, या इसमें से मीठा डालिए, इसमें चावल सड़ा हुआ धरिए, उससे जाएगा और शराब बनेगा। और वो रात में काम कर रहा है, दिन में आके सो जाता है। जब उसका गाहक का टाइम होता है 3 बजे 4 बजे, रियलिटी हम बता रहे हैं, और उसको वो क्या करता है, फिक्स है। जो आदमी पीने वाला है रोज आता है, साइकिल से आएगा, टुनटुनाएगा, और वो पॉकेट ले आएगा और रुपया वो रखे हुए है, कब से देगा, लेके चल। तो कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा गांव नहीं है, पंचायत जहां शराब नहीं। नारायण प्रसाद दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार में शराब का पूरा सिस्टम बना हुआ है। नारायण प्रसाद खुफिया कैमरे पर इस सब के लिए नीतीश कुमार की सख्ती को जिम्मेदार मान रहे हैं। और पुलिस जानती है, लेकिन वो भी थक गई है। नीतीश जी का रिजिड हो गए हैं कि ये शराब को बंद करना है। जिसके क्षेत्र में पकड़ा जाएगा, तो चौकीदार होता 10 उसके बाद जमदार होने लगा, थानादार होने लगा। अब डीएसपी को इस छपरा वाला इतना जो कांड हुआ है ना, जो कांड हुआ है 150 65 आप गिन रहे हैं। अब चलिए मशरक में, जहां कहिए तो फोन लगा के, मशरक में ससुराल है, मैं आपसे बात कराता हूं। 400 लोगों को
यदि आया है टैंकर, वो मशरक में लगा है, जो भी मंगाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट है, पीने वाला का सब जगह लिस्टेड है, कौन ऐसा का भाई रहा पीने वाला नहीं है। अंडरकवर रिपोर्टर के सामने बीजेपी के विधायक बिहार का सच उगल रहे थे और जब सवाल खुद की सरकार पर आया तो भी ठीकरा नीतीश कुमार पर ही फोड़ा। उस वक्त जब ये हुआ तो सरकार का हिस्सा तो आप लोग भी थे। इस सरकार में हम लोग थे, इसका विरोधी हम लोग नहीं है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आपने तो लागू कर दिया, समीक्षा नहीं किया, धीरे धीरे फिर समीक्षा होते गया, फिर आपने जो ठीक देते गया। पहले तो ये था कि आपके घर में शराब की बोतल मिल जाए, पीते हैं नहीं पीते हैं, आपका घर सीज हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? कानून बनाया जाता है तो उस पर विचार किया जाता है कि कानून का किस हद तक हम काम करेंगे ताकि निर्दोष लोग इसमें फंसे नहीं। आपने तो ऐसा ही जो मन में तनाशाही आया बना दिया, किसी से राय विचार किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे और पूर्व मंत्री लगातार नीतीश कुमार की तानाशाही और जिद का नाम लेकर उन्हें घेर रहे थे। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही? ये आम माने जनमानस में जब शराब इंग्लिश बंद हो गया चारों तरफ से, तो गांव के लोगों को पैसा कम आता है। आज जितने भी मुसलमान घर है, सब में टीवी है, सब में मोटरसाइकिल है, सबके पास 10,000 20,000 रुपया है, तो वो देखता है कि इससे हमको लाभ हो रहा है। कानून थोड़े देर देखने जाएगा, जेल भेजिएगा, फिर बिल में आएगा, फिर आकर वही काम करेगा। मरता क्या नहीं करता, करेगा क्या? पूरे बिहार को इन्होंने जो उस तरह का शराबखोरी पैदा, शराब बनाने के पैदा कर दिया। नारायण प्रसाद ने खुलासा किया कि दारू की बाकायदा होम डिलीवरी हो रही है। ये सिस्टम भी चल रहा है, एकदम चल रहा है। होम डिलीवरी सुने हैं ना? कौन कर रहा है होम डिलीवरी? कोई मोटरसाइकिल पर लेकर जाएगा तो उसको चेकिंग हो जाएगा। बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी नाम की कोई चीज ना तो पहले थी ना ही अब है। तो हमने आपको स्टिंग जो दिखाया वो आरजेडी के एमएलसी का दिखाया, कांग्रेस के नेता का दिखाया, पूर्व मंत्री बीजेपी के उनका दिखाया, अभी जेडीयू के विधायक का स्टिंग ऑपरेशन बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन यमराज। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि एबीपी न्यूज के कैमरे पर जो कुछ दिखा है वो सरकार की आंख खोलने वाला है। नीतीश जी इस पर खामोश क्यों हैं? चिराग पासवान ने शराब कांड में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की है। आप इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं भाई, बिल्कुल, मैंने खुद ये स्टिंग ऑपरेशन देखा है और ये राइटली सेड, इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। ये सबको पता है, सबकी जानकारी में है, हर आम बिहारी जानता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो बिहार में नहीं जानता है वो है मुख्यमंत्री नीतीश। अब तक आपने 4 माननीयों का स्टिंग ऑपरेशन देखा और सबने ठीकरा पुलिस और सरकार पर फोड़ा। आप जेडीयू के विधायक का ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए। नाम ललित मंडल, पार्टी जेडीयू, पद सुल्तानगंज के विधायक। ललित मंडल उस जेडीयू के विधायक हैं जिस जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ये विधायक मंडल जी भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार कहने लगे पीने वाले को मत ज्यादा पकड़िए, जो शराब उपलब्ध कराता है वो डिलीवरी बॉय के भी 10 हजार दीजिए, जो शराब बनाता है उसको खोजिए, वह कहाँ से माल लाता है उसको पकड़िए, और जो मेन सप्लायर है, जो होलसेलर है, जो शराब बाहर से मंगाता है या घर में बनाता है, वैसे जगह को आप पकड़िए और रियल में तभी संभव है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने खुफिया कैमरे पर जेडीयू के विधायक से सिस्टम का सच जानने की कोशिश की। विधायक जी खुले तो खुलते ही चले गए। सर, इसमें सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? सर, सिस्टम फेल हो रहा है इसमें यही कि इंफॉर्मेशन नहीं लोग दे पा रहा है या डरता है। जो शराब माफिया है उससे लोग डरता है। पुलिस विभाग से भी कुछ गड़बड़ी है
जो स्पीड पकड़ा गया था पुलिस वहीं से गायब हो गया। तो कुछ लोग है वही तो बस शॉर्टकट अमीरी का जो चक्कर है वह सारे फसाद कर जा रहे हैं। शायद कैमरे पर ललित मंडल इस सच्चाई को कभी कबूल नहीं करते, लेकिन खुफिया कैमरे पर अंडर कवर रिपोर्टर के सामने ललित मंडल मानते हैं कि शराब तो अब खुलेआम बनने लगी। अब बाहर से शराब नहीं आता है तो लोग सब घर में शराब बनाता है और वह तो कंपोजिशन उसको पता नहीं है कि कौन चीज कितना डालना चाहिए। उसी कंपोजिशन में फेल होने से वो शराब जहरीला आ जाता है। हालांकि ललित मंडल ये भी कह रहे हैं कि पहले की तरह अब चुनावों में दारू का खेल नहीं चलता, लेकिन जो है वो सबके सामने है। मतलब तो लोग अब मुखिया के चुनाव में अब गए होंगे, अब ये वार्ड का चुनाव होगा, देखिए अब तो कम हो रहा है। नहीं तो आज से पहले 2-4 साल पहले मुखिया लोग दारू पिला करके वोट ले लेता था। वो तो वोट को हतोसने का तरीका होता था। अब खुलेआम नहीं कर सकता है कि नहीं? बिहार में शराब को लेकर बवाल मचा है और इसको लेकर ललित मंडल पिछले दिनों नीतीश कुमार से भी मिले। नीतीश के विधायक ललित मंडल भी कह रहे हैं कि पुलिस को टाइट करना होगा। कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री कहा कि सर पुलिस प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। मतलब साफ है, सत्ताधारी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है और पुलिस को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिहार में सत्ताधारी दल और विपक्ष के विधायक एक सुर में शराबबंदी को फेल बता रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण अब आपको एबीपी न्यूज दिखाएगा। खुफिया कैमरे पर जो बातें बिहार के विधायक कह रहे हैं वो 100 आने सच है। सच इसलिए क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार पटना में उस जगह पर पहुंचे जो विधानसभा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये सुनसान दिख रहा खेत पटना शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। जहां सीएम, डिप्टी सीएम, डीजीपी बैठते हैं, उस जगह से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है शराब। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूं जहां मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता हूं, जहां पर आपको लाइव एबीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे कि कैसे जो भट्टी है वो जलाई जा रही है और वहां पर कैसे शराब, जो जहरीला शराब कहते हैं, वो उसका कारोबार हो रहा है। इस वक्त हम आपको खड़े हैं जो पटना दीघा से एम्स तक सड़क जाती है उस सड़क पर है और यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि देखिए कि कैसे भट्टी में बीच सड़क के जस्ट ठीक पुल के देखिए हम दिखा रहे हैं, आप देखिए, धीरे से देखिए, आप वो देखिए, कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, देखिए किसी की नज़र भी पड़ी है। वो जो आप देख रहे हैं ना वो भट्टी पूरा है और यहीं पर जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है। ये लाइव पिक्चर आप देख रहे हैं। कैमरा देखते ही शराब के काम में लगे शराब माफिया भागने लगे। अब देखिए वो सिर ढक लिया, आप देखिए दूसरा युवक भाग रहा है, देखिए चेहरे पर वो गमछा लपेट रहा है और जा रहा है। अब पीछे वो इशारा कर रहा है कि कोई देख रहा है। आपने देखा, इधर आए कैमरामैन, देखिए कैसे ओट में छिपते जा रहे हैं लोग। अब देखिए झाड़ी के ओट में सब जा रहे हैं। प्रकाश कुमार एम्स पुल से देश को तस्वीरें दिखा रहे थे और शराब के धंधे में शामिल माफिया सबूत मिटाने में जुट गए थे। आज शामिल हो तो जाहिर है कि बिहार की दूसरी तस्वीरें, दूसरी जगहों पर, बिहार के दूसरे कोने पर क्या होता होगा। देखिए पानी डाल रहा है, देखिए पानी डाल रहा है, बुझाने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, देखिए भाग रहा है, देखिए आप, देखिए कैसे भाग रहा है, धंधेबाज लोग भाग रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर पर देखिए कैसे वो गैस सिलेंडर और सामान लेके भाग रहा है सब कोई। पुलिस के आने के पहले कैसे ये लोग अलर्ट हो गए हैं, आप देखिए। और अब दूसरा शख्स आ रहा है सामान लेकर के, ताकि यहाँ सबूत भी नहीं रहे। देखिए कैसे भाग रहा है, दौड़ दौड़ के सामान हटा रहा है, वहां से गैलन हटा रहा है पूरी तरह से। देखिए गैस सिलेंडर एक शख्स ने उठाया, अब वो देखिए कैसे दूर भागा जा रहा है और उधर गैलन लेके भाग गया दो झाड़ी के पीछे। ये देखिए, आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था सब कुछ सुन सपाट हो गया है, कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये लोग पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। इन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर अब पुलिस भी पहुँच सकती है। छापेमारी की डर से फिर देखिए एक शख्स दौड़ता हुआ आ रहा है और वो देखिए 2 गैलन को हटा रहा है, एक जो जिस पर देखिए कैसे फेंक रहा है, वो
जो स्पिरिट से बना हुआ जो भी था, अर्धनिर्मित शराब थी, वो उसे अब हटा रहा है, वहां से फेंक करके अब भाग रहा है वो। पटना से सटे इलाके में ये हाल है तो भला दूर दराज की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना कीजिए। एबीपी न्यूज पर शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चल रही है और जब ये खबर चली तो पटना की पुलिस की नींद खुली और फिर लाव लश्कर के साथ अफसर पहुंचे और शराब की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया। और अभी तो सिर्फ पहली तस्वीर आपने देखी है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधिश्री झा पटना से सटे फतुहा के डुमरी मोड़ पर पहुंची तो वहां भी शराब की फैक्ट्री मिल गई। 20 किलोमीटर की महज दूरी है पटना शहर से, वही पटना जहां पर शासन और प्रशासन जाग गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जरा मेरे साथ चलिए और इस तरीके की तस्वीर देखिए, किस तरीके से जंगल में दिन में ही मैखाना सजता है, महफिल सजती है। ये देखिए जरा, ये लोगों ने यहाँ पर जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से भागे हैं और ये बैठने के लिए लोग यहाँ आए हुए थे जो कि उठ गए हैं। और यहाँ मैं नमक के पैकेट देख सकती हूँ, ये देखिए ज़रा, ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये आपको बिल्कुल जलती हुई गर्म भट्टी आपको सामने नज़र आ रही होगी। और मैं यहाँ तक अगर पहुँचती हूँ, इसमें से बदबू आ रही है। ये भट्टी जल रही है। इस भट्टी के जलने का मतलब है कि अभी भी लोगों को इस बात का डर नहीं है, इस बात की शर्म नहीं है कि इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी खुलेआम दिन में भट्टी जल रही है। इन तस्वीरों का मतलब ये कि ऑपरेशन यमराज में जो दावा बिहार के विधायक कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। जागिए नीतीश जी, बिहार को बचाइए। ऑपरेशन यमराज पर दिल्ली से पटना तक हड़कंप है। बीजेपी ने कहा है कि ये पूरा मामला संसद में बीजेपी उठाएगी। सुशील मोदी ने स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ की है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ सुशील मोदी ने, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी हमारे साथ। सर, एबीपी न्यूज ने जो स्टिंग किया है उसमें कई सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है विधायकों के द्वारा आरजेडी और जेडीयू के कि रात होते ही जो अधिकारी हैं वो शराब पीने लगते हैं। तेजस्वी सहित तमाम नेता शराब पीते हैं और जब आरजेडी की सरकार आएगी तो शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। देखिए, मैं पहले तो एबीपी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा सच्चाई को उजागर कर दिया। जो विधायकों के मन के भीतर की बात थी और जो आरजेडी के विधायकों की बात थी, वो आपने सभी लोगों के सामने उसको ला दिया। ये सच्चाई है कि बड़ी संख्या में नेता शराब पीते हैं, बंद कमरे में पीते हैं, घर में पीते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं शराब पीने के। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चंद्रबली जी ने और अन्य लोगों ने जिस बात का उल्लेख किया है वो सारी सही बात है। ये एबीपी न्यूज़ को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आगे भी इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन करते रहिए ताकि जो कर्मी और कथनी का अंतर है वो मिटता चला जाए, लोगों को मालूम पड़ जाए कि स्टिंग ऑपरेशन अगर ये आया है जी तो इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे भी बिहार में लोग शराब प्राप्त कर लेते हैं, पुलिस का महकमा है, बाकी महकमा है। मोटी बात यह है कि नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल फेल कर गई है। तो अब आप जानिए ऑपरेशन यमराज से आखिर क्या निकला है। पॉइंटर्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं। ऑपरेशन एबीपी न्यूज के ऑपरेशन यमराज से दिल्ली से लेकर पटना तक सनसनी। स्टिंग पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। सत्ता पक्ष विपक्ष ने माना है कि शराबबंदी यानी शराब नीति पूरी तरह से फेल है। बिहार में शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है। जेडीयू आरजेडी बीजेपी के विधायक एमएलसी का स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको दिखाया। विधायकों ने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया और हमें बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अब वक्त एबीपी न्यूज पर नए बदलाव का है। आज से और अभी से प्राइम टाइम बदल रहा है। नए बदलाव की शुरुआत करेंगे उन खबरों और तस्वीरों से जो देश दुनिया में बहुत वायरल है। इसके बाद देखेंगे नया शो द इनसाइड स्टोरी, जिसमें बताएंगे हर खबर की अनसुनी थ्योरी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।